हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ऑन डिमांड वीडियो की सीरीज में आज आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं वो है मेरे माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज स्टूडेंट्स हु आर सेंडिंग मी द मैसेजेस कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, और मुझे अच्छा लग रहा है कि येस ऑफ कोर्स यू आर सेइंग मी समथिंग एंड यू आर डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम मी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर अगर इंडिया की बात करें, जो ऑफिशियल डेफिनेशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हैज़ चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अर्लियर जो इसको बोलते थे एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एमएसएमई एक्चुअल में है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इन ए यूनिट। 1950 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वॉज डिफाइंड एज एन इंडस्ट्रियल यूनिट जिसकी जो मैक्सिमम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख की, तो उसको हम बोलते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये। अब क्लासिफिकेशन करें आप इंडस्ट्रीज की, यानी अगर आपसे बोला जाए कि इसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन करेंगे, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो है ही है, फिर एंकिलरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट है, एक्सपोर्ट यूनिट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या टाइनी इंडस्ट्रियल, स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस, माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस, विलेज इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज और रूरल इंडस्ट्रीज। ये सारी की सारी उसकी क्लासिफिकेशन है। इतने देखो टाइप की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं आपके सामने। फिर ऐसी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, तो इसमें सबसे बड़ी जो इसकी बात है कि ये जनरली एक वन मैन शो होता है। तो देखो वन मैन शो होगा ना, उसके एडवांटेज भी हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। और मैनेज्ड इन ए पर्सनलाइज्ड मैनर और फेयरली लेबर इंटेंसिव विद कंपैरेटिव स्मॉलर कैपिटल और यूज ऑफ इंडिजिनस रिसोर्सेज। सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिजिनस रिसोर्सेज को यूज करना, और लेसर जेस्टेशन पीरियड है, और स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज जनरली लोकलाइज्ड, थोड़ा सा वाइड एरिया इसका कम होता है। अब ऐसे ये क्वेश्चन 3, व्हाई डज स्मॉल बिजनेस लैक मैनेजरल स्किल। अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि मैनेजर स्किल क्यों होती है कम उसमें, क्योंकि इट इज ऑपरेटेड बाय सिंगल पर्सन, एक पर्सन होता है हु मे नॉट पोजेस नेसेसरी कैपेबिलिटीज एंड ड्यू टू इनएबिलिटी टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। और हो सकता है उसके पास पैसा इतना ना हो, ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों को हायर ना कर सकता हो शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से। तो वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से क्या है कि ये एक लैक हो सकती है, उसमें कमी हो सकती है मैनेजर स्किल्स की। क्वेश्चन 4 देखिए, वाई आर स्मॉल इंडस्ट्रीज अनेबल टू सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर भी अच्छी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं दे पाते, तो पैसे की तो रहेगी इसमें प्रॉब्लम ड्यू टू लैक ऑफ एक तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी रिसर्च। और रिसोर्सेज नहीं होते इनके पास ताकि वे क्वालिटी रिसर्च में इन्वेस्ट कर सकें, तो इसका भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वो ये उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। सो व्हाट आर माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस। माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस एक्चुअल में हैं क्या, अब यहाँ पर आपको देखना है। सो दीज आर द एंटरप्राइजेस in which the investment in plant and machinery does not exceed rupees 25 लाख, यानी 25 लाख से ज़्यादा ना हो मशीनरी और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, तो वो आपकी होती है माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइज। व्हाट इज द मेन एम ऑफ डीआईसी। डीआईसी का मेन एम क्या है, तो मेन एम ऑफ डीआईसी इज टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना जो है डीआईसी का काम होता है। व्हाट आर द इंटरनल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लीडिंग टू देयर सिकनेस। अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है फेस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो उनकी सिकनेस की तरफ इशारा करती है कि वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं, तो डिलेड पेमेंट है एक तो, इनएडिक्वेट लोन्स हैं, लैक ऑफ डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। और अगर उनकी प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड नहीं है तो समझिए उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी तो वो उतना आउटपुट नहीं दे पाएंगे, यानी उतनी प्रोडक्शन नहीं होगी, मीन्स सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर सेल नहीं होगी तो सारा काम रुक ही जाएगा ऑलमोस्ट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वाई आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नॉट एबल टू रेज कैपिटल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। क्योंकि क्रेडिट वर्दीनेस, अब देखो उनका जो पूरा अगर देखे बजट 25 लाख का है, तो कैपिटल मार्केट से कैसे पैसा उठाएंगे। अब आप दिखाएं तो सही उसको बड़े लेवल पे, ये एक फर्क रह जाता है उसमें। इसके अलावा क्वेश्चन 9 है, विच एंटरप्राइजेज आर इंक्लूडेड इन टाइनी सेक्टर, यानी कौन कौन सी एंटरप्राइजेज हैं जो आप टाइनी सेक्टर में इंक्लूड करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो आती है जैसे दोज बिजनेस एंटरप्राइजेज constituted under the sector, yani tiny sector whose investment in plant and machinery is up to
25 लाख। बस वही, इसको भी हम देखो क्वेश्चन डिफरेंट है, आंसर आपका सेम है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लोन ग्रांटेड बाय द लैंड मॉर्गेज बैंक, यानी लैंड मॉर्गेज बैंक जो है आपको कितने टाइम पीरियड के लिए लोन ग्रांट करेगा। मैक्सिमम पीरियड, जो मैक्सिमम पीरियड है फिर लोन ग्रांटेड बाय लैंड मॉर्गेज बैंक इज 20 ईयर्स, 20 साल तक आपको लोन दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन 11 है, व्हेन नेशनल बैंक, अब ये नाबार्ड की फुल फॉर्म भी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो जो नाबार्ड है इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982। क्वेश्चन मेरा जो है नेक्स्ट है, विच यूनिट इज नोन एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, कौन सी यूनिट को आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का नाम देंगे। स्मॉल स्केल यूनिट कैन बी नोन एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इफ इट एक्सपोर्ट्स मोर देन 50% ऑफ इट्स प्रोडक्शन, अगर ये इसकी प्रोडक्शन को 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कही जाएगी, चाहे वो स्मॉल स्केल यूनिट का ही पार्ट क्यों ना हो। क्वेश्चन 13 है, हाउ डू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रूव टू बी द सेकंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में सेकंड नंबर पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। कैसे, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स बिकॉज दे यूज मोर ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उसमें क्या होता है, लेबर्स की यूज ज़्यादा होती है, तो लेबर्स को काम मिलने का मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट तो उनके पास आ ही गई, तो इसलिए उनको सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हम बोलते हैं इंडिया के अंदर। क्वेश्चन 14 है, हाउ डू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। रूरल और बैकवर्ड एरिया में कैसे इंडस्ट्री वो थोड़ी सी डेवलपमेंट देती है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं दे कैन बी इजीली सेट अप इन रूरल एंड बैकवर्ड एरिया एज दे यूज सिंपल टेक्नोलॉजी एंड डिपेंड ऑन लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। तो क्योंकि वो सिंपल टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं और दूसरा क्या है, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो कम से कम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट रूरल एरिया में वो प्रोवाइड करती हैं। वाई डू द बैंक्स हेजिटेट टू लेंड मनी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ऐसा क्या रीज़न है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बैंक जो हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं पैसा देने में। तो उसका रीज़न है बिकॉज ऑफ लो क्रेडिट वर्दीनेस एंड लैक ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब उनके पास जैसे ना कोई चीज़ रखने के लिए सिक्योरिटी के तौर पे देने के लिए तो होती नहीं है, तो फिर बैंक को थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कितना लोन इनको दिया जाए। वाई डू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव लो बार्गेनिंग पावर इन परचेजिंग रॉ मटेरियल, तो उसका सबसे बड़ा जैसे बिकॉज दे परचेज रॉ मटेरियल इन स्मॉल क्वांटिटीज, ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। एक तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, यानी इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, यानी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बेटरमेंट के लिए रखी है। जैसे NSIC क्या होती है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज, DIC जिसका हमने नाम लिया डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स, और सब मोर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है जैसे नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक्चुअल में क्या है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बिना उसको नंबर के दिए, बट ये कुछ एक ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए सेट की गई हैं ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में हेल्प की जाए। जैसे इसके बाद है RSBDC यानी द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI। ये आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं चाहे आपने फाइल में नहीं भी लिखी हैं। अगर टीचर बहुत एक्सपीरियंस्ड है तो ऑफकोर्स ही और शी वुड लाइक टू आस्क यू मैनी क्वेश्चंस। NCEUS द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, रूरल एंड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट RWED, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी WASME WASME। So with these questions I stop the video, but I have tried my best to give you the best questions of all time। थोड़ा कम होने की वजह से क्योंकि मैसेज मिला, लेकिन इन्हीं दिनों मैं खुद भी बहुत बिजी था, स्कूल्स के बाद ट्यूशन्स, ये कुछ रीजंस थे और कुछ फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना पड़ा। बट एनीवे आई विश यू गुड लक। For any of the doubts, any of the problem, you just send me a message in the comment section. I'll definitely try to give you the best possible answer as early as possible. So thank you and have a very nice day.